हेलो स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा इसको हम लोग पहले समझेंगे, इसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 है। तो इसमें देखिए, इसके पहले आप एक्सरसाइज किए हैं जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आधार पे है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें भी है, और इसमें जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ करना है। अब तक जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट अलग अलग एक्सरसाइज में दिया गया था। तो अब इस एक्सरसाइज में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ दिया गया है। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर दिया है। इसमें से कह रहा है कि जो आपका आंसर करेक्ट हो उस पर टिक लगाइए। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो भी हमको आंसर प्राप्त होगा उसको हम ऑप्शन में देख लेंगे। जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर हम टिक लगा देंगे। तो इसमें क्या करना है, 3042 प्लस 1946 इसको हम ऐड करेंगे। चलिए इसको हम ऐड करते हैं पहले, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने के लिए आप कॉलम मेथड से कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे करके ऐड कर लीजिए। इसके बाद जितना भी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपको जो भी यहाँ पे है उसमें से मिल जाएगा ऑप्शन। इसको ऐड करने के लिए इस तरह से आप लिख सकते हैं अपनी रफ कॉपी में। इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको जो भी प्राप्त हो रहा है, जैसे इसको कर लेते हैं, 6 और 2 8, 4 और 4 8, 9, 3 और 1 4। अब ये जो आपको प्राप्त हुआ इसमें से माइनस कर दीजिए 3259 को। इसमें से माइनस करेंगे आप 3259 को। तो माइनस करने के लिए अब नीचे देखेंगे हम, संख्या ज़्यादा है और ऊपर कम है, तो इसके लिए हम बारो लेते हैं। तो इसके लिए हम लेफ्ट वाली संख्या से लेंगे। तो यहाँ से 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इधर ऐड होगा, 18 हो जाएगा। तो 18 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। और यहाँ जब हम बारो लेके जाते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाता है, यानी यहाँ पे 7 बचा हुआ है, 7। तो 7 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2, 9 2। तो ये देखिए, इस ऑप्शन में आपकी संख्या आ रही है। पूरा आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है यहाँ पे। तो करना क्या था, आपको यहाँ पे ऐड करना था। पहले ऐड करेंगे आप, 4988 आएगा। इसके बाद ये 3259 को माइनस करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम माइनस कर देंगे। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आएगा, वही आपका सही है। इस तरह से आप इस पर टिक लगा देंगे। तो इसी तरह से आप इसमें भी कर लेंगे। क्या है, व्हेन 1920 is subtracted from the sum of 3056 and 2086, the difference will be। इसको कह रहा है कि अगर इस संख्या को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो संख्या दी गई है इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सम ऑफ मीन्स इन संख्याओं का योग, यानी इन संख्याओं को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको सम कहा जाता है। तो कह रहा है कि इस संख्या को अगर सब्ट्रैक्ट करें हम किससे, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके सम से, यानी इनको ऐड करके हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो कह रहा है कि डिफरेंस विल बी, तो कितने का डिफरेंस होगा, मीन्स माइनस करने के बाद क्या प्राप्त होगा। तो पहले आप ऐड करेंगे जैसे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी आएगा आपका रिजल्ट इसमें से मिल जाएगा। सी, व्हेन 1025 is subtracted from the sum of the largest 3 digit numbers। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर
और 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगा 1000। द डिफरेंस विल बी, कह रहा है इनमें से डिफरेंस क्या होगा अगर इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो करना क्या है, सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर और जो स्मॉलेस्ट नंबर 3 और 4 अंक का दिया है इसको हम ऐड कर लेंगे, अर्थात 999 प्लस 1000 इसको हम ऐड करेंगे और इसके बाद इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें से 1025 को माइनस कर देंगे। सम ऑफ 3 नंबर्स इज, 3 संख्याओं का सम कर रहा है, जो 3 संख्या दी गई है और तीनों को जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त हो रही है 9863। इफ 2 नंबर्स आर, 2 संख्याएं यहाँ दिया है, 2 संख्याएं जो 3 संख्याएं कह रहा है, 3 संख्याओं को ऐड करते हैं तो ये संख्या प्राप्त होती है, जिसमें से 2 संख्या ये है, कौन सी है, 2520 एंड 1143। द थर्ड नंबर विल बी, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए जो संख्या टोटल ऐड करने पाया है, 3 अंकों का जब ऐड किया है तो 9863 प्राप्त हुआ है और 2 संख्याएं आपको दिया है, तो 2 संख्याएं जो दिया है उन दोनों संख्याओं को हम ऐड कर देंगे। उनको ऐड करने के बाद इस संख्या से माइनस कर देंगे। इन संख्याओं को हम ऐड कर देंगे, जो दोनों संख्या दी गई है इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो टोटल यहाँ पे दिया है 3 संख्याओं का ऐड, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे उस संख्या को, तो तीसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। देख लेंगे हम, ऑप्शन में जो भी रहेगा उस पर टिक लगा देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए जो भी खाली जगह दिया है उसमें आपको फिल करना है, क्या आंसर आएगा। यहाँ पे 3254 माइनस 5931 प्लस 4275, इसमें कहा जा रहा है कि कितना होगा, विल बी मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए पहले सबट्रैक्ट का मार्क लगाया है, तो 3254 से 5931 सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो पहले हम ऐड करेंगे किसको, इस संख्या को 4275 को, और इसके बाद इस संख्या को ऐड करेंगे, क्योंकि ये संख्या प्लस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे, इसके बाद इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद जो आएगा रिजल्ट वही हमारा आंसर होगा। क्या करेंगे, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस संख्या को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, जो माइनस में दिया गया है 5931, इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे लास्ट में। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो प्राप्त होगा करके आप देख लेंगे क्या होगा। दूसरा देखिए, व्हेन 1980 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं, इनके सम को कह रहा है कि अगर जो है 1900 सब्ट्रैक्ट किया जाए, इनका जो सम होगा उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा। अभी जैसे टिक वाले क्वेश्चन में था, सेम उसी तरह से है। 2 संख्याओं का सम कह रहा है कि जोड़ेंगे, उसका जो सम आएगा उसमें से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो पहले हम उसको ऐड कर देंगे, दोनों संख्याओं को ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसमें से 1098 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सी देखिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8035 फ्रॉम द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स स्मॉलेस्ट क्या है 1000 एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स 100। दोनों जगह जो है स्मॉलेस्ट ही पूछा है आपसे, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 1000 हो जाएगा और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 100 हो जाएगा। क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्टिंग 835 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से,
सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 4 डिजिट और 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको ऐड करेंगे, जो हमको प्राप्त होगा उसमें से 835 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा आपको। सेम इसी तरह से आप करते चलेंगे, सब कुछ सब्ट्रैक्ट और ऐड पर ही आधारित है। देखिए अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, इसको जो है सरल करना है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन ए में दिया गया है, पहले ऐड करना है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट का मार्क लगा है, तो ऐड करेंगे हम पहले, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड करने के लिए आप कॉलम मेथड से कर सकते हैं, जैसे अभी आपको बताए थे, इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉलम मेथड से, ऐसे इस तरह से आप ऐड कर लीजिए जो दो संख्याएं दी गई हैं। इसके बाद जो भी आपका यहाँ रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए जो तीसरी संख्या दी गई है सब्ट्रैक्ट में, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे अभी आपको ऊपर बताया गया। सेम उसी तरह से करना है, पहले ऐड करेंगे, जो भी प्राप्त होगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1875 को। बी में यहाँ भी इसी तरह से करना है, ऐड करेंगे, दो संख्याओं को ऐड करने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होगा उसमें से 1789 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको आप कर भी सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि संख्या ग्रेटर है, ये बड़ी संख्या है। सब्ट्रैक्ट करके आप प्लस कर सकते हैं, या तो इसको प्लस करेंगे तब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करके इसके बाद ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा। उसी तरह से डी में है, सभी क्वेश्चन इसी तरह से आप कर सकते हैं, ऐड करिए इसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए, बस ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है और कुछ नहीं इसमें। फोर्थ देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ क्या है 2575 एंड 3746 फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए। क्या? सब्ट्रैक्ट द सम मीन्स क्या, इनका ऐड, सम मीन्स ऐड, दोनों को ऐड करने पे जो प्राप्त होता है सम कहते हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कहाँ से करना है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9999 को जो है ये जो संख्याएं दी गई इनको ऐड करके हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने के बाद 9999 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके बाद आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ उस तरह का नहीं लिखना, वर्ड प्रॉब्लम का है, लेकिन आप सीधा लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिफ्थ में देखिए, पांचवें में, द सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 9432। 3 संख्याओं का सम, 3 संख्याओं को ऐड किया गया है तो 9432 प्राप्त हुआ है। अब कहा जा रहा है इफ 2 नंबर्स आर, अगर यहाँ पे 2 संख्याएं आपको ये दिया है, जो दिया है संख्याएं, कह रहा है अगर ये 2 संख्याएं हैं तो फाइंड द थर्ड नंबर, तो तीसरी संख्या बताइए कि तीसरी संख्या कौन है। तो इसको भी इसी तरह से हम करेंगे, जो 2 संख्याएं दी गई हैं उन दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो है जो टोटल दिया गया है 3 अंकों का, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों का जो ऐड होगा। चलिए इसको करके हम दिखाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का, इसलिए इसको हम वर्ड के साथ लिखेंगे।
यहाँ दिया है द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन संख्याओं का सम मीन्स ऐड, तीन संख्याओं को ऐड किया गया है तो 9432 प्राप्त हुआ है। तीन संख्याओं को जब हम ऐड किए हैं तो 9432 प्राप्त हुआ है। और इसके बाद जो संख्याएं दिया है, दो संख्याएं कह रहा है कि दी गई हैं, दो संख्याएं हमको ज्ञात हैं, तीसरी संख्या प्राप्त करना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो टोटल है। क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले दिया है थ्री संख्याओं का सम, तो लिखेंगे सम ऑफ थ्री नंबर्स, क्या है 9432 ये तीन संख्याओं को ऐड किया है तो उतना जो है उसको प्राप्त हुआ है। इसके बाद दो संख्याएं दिया है तो दोनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, टू गिवन नंबर्स जो दिया गया है। ये दोनों संख्याएं हैं 2985, इसी में हम दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ऐड कर देंगे 3002। ये दो संख्याएं आपको दी गई हैं क्वेश्चन में और आपसे कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या बताइए, थर्ड नंबर, फाइंड द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9432 माइनस किसको करेंगे, ये दोनों को, या तो आप इसको ऐड करके माइनस कर सकते हैं या तो ऐसे साथ में लिख लीजिए 85 प्लस 3002। पहले आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी प्राप्त होगा माइनस कर देंगे। चलिए इसको ऐड करके देख ही लेते हैं, 85 3000। इस तरह से आप कॉलम मेथड से ऐड कर सकते हैं, देखने के लिए रफ पे कर लीजिए, इसके बाद यहाँ जो भी आएगा कर लेंगे। 5 और 2 7 8 9 5, इस तरह से आपका ये प्राप्त हो गया। अब इसको आप यहाँ लिख लीजिए, अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको प्राप्त होगा वो आपका रिजल्ट होगा, यहाँ पे वही आंसर आपका रहेगा, माइनस करने के बाद जो भी प्राप्त होगा। 6 देखिए, सिक्स क्वेश्चन, अ मैन अर्न्स रुपीज दिया है, एक आदमी जो अर्निंग करता है, कमाता है 5250 पर मंथ एंड हिज वाइफ अर्न्स, और उसकी पत्नी कमाती है 4250 पर मंथ। इफ दे स्पेंड, अगर वो खर्च कर रहे हैं रुपया 7814 पर मंथ, हाउ मच डू दे सेव इन ईच मंथ। दो लोगों का यहाँ पे इनकम दिया गया है, पत्नी का दो हैं, वो लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं और इसके बाद कह रहा है दोनों मिल करके 7814 हर महीने खर्च कर देते हैं। दोनों का जो इनकम आता है उसमें से 7814 रुपीज हर महीने खर्च में चला जा रहा है, यानी खर्च हो जा रहा है। तो
कह रहा कि कितना वो हर महीने बचा पाते होंगे, दोनों लोग कितना बचा पाते होंगे। दोनों का इनकम लिखेंगे, इसके बाद फिर जो स्पेंड हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिक्स, छठवां है ये। तो मैन का लिख लेते हैं, जो आदमी कमा रहा है, इनकम ऑफ मैन, इसका इनकम क्या है, 5250 रुपीज है, 5250 रुपीज। और उसकी वाइफ का इनकम ऑफ हिज वाइफ, उसका है 4250। दोनों लोगों का ये इनकम है, उस आदमी का और उसकी पत्नी का। और इसके बाद जो खर्च हो रहा है, स्पेंट मनी है, दोनों का मिला के जो खर्च है, टोटल स्पेंट मनी, ये दिया गया है 7814। दोनों लोगों का मिल करके ये खर्च हो रहा है, यानी जो है दोनों का इनकम हम ऐड करेंगे, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमको प्राप्त होगा कि कितना जो है बच रहा होगा। सेव्ड मनी पूछा है, कितना बच रहा है, तो इनको ऐड करेंगे, जो इनकम आ रही है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो खर्च में चला जा रहा है, तो जो शेष बचेगा वही सेव्ड मनी होगा। सो सेव्ड मनी इन ईच मंथ, हर एक महीने का, इसको हम पहले ऐड करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो खर्च हुआ है। ऐसे एक साथ आप कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस क्या करना है, जो खर्च हुआ है, स्पेंड जो गया है, उसको माइनस कर देंगे 7814 रुपीज़। पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो प्राप्त होगा फिर माइनस करेंगे हम उस संख्या को जो खर्च किया गया है। इसको आप कर लीजिएगा, करके देख सकते हैं क्या आ रहा है। जो भी आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। पहले हम दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, तब हमको पता चलेगा कितना इनकम आ रही है, उस इनकम में से जो खर्च जा रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपए हर महीने वो सेव कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Vanya scored 9375 पॉइंट इन 3 गेम्स। वन्या 3 जो गेम खेली है, उस तीनों गेम का कह रहा है कि ये स्कोर पाई है 9375 इन 3 गेम्स। इन द फर्स्ट गेम सी स्कोर्ड, पहले गेम का वो बता रहा है कि 3568 पॉइंट मिला है, और दूसरे गेम में, दूसरा जो गेम खेली है उसमें 3983 पॉइंट मिला है। तो कह रहा है बताइए कि उस तीसरे गेम में कितना पॉइंट मिला होगा। सभी गेम का, जो तीनों गेम हुआ था उसका बता रहा है कि 9375 है, और 2 गेम का आपको बताया गया है, पहले में मिला है 3568 और दूसरे में 3983। कह रहा है तीसरा बताइए। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है जैसे ऊपर आप किए हैं, 5वां क्वेश्चन जैसे किए हैं, सेम उसी तरह से भी है।
इसको भी हम क्या करेंगे, जो 2 गेम खेला है, जो 2 गेम में स्कोर मिला है उनको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो टोटल पॉइंट स्कोर है 3 गेम्स का, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। सेम आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करेंगे। इसमें भी दिया गया था 3 अंकों की संख्याएं थी, उसमें से 2 दिया गया था, तीसरा प्राप्त करना था। सेम उसी तरह से ये है, 3 गेम का यहाँ पॉइंट्स दिया गया है जोड़ करके एक साथ, और 2 गेम का बताया है, तीसरे गेम का आपको प्राप्त करना है। तो सेम इसी तरह से आप करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया है, उसको भी इसी तरह से आप कर लेंगे। और इसके बाद ट्रू फॉल्स दिया है, ट्रू फॉल्स आप कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिला करके दिया है, जैसे कि इधर हम सॉल्व किए हैं सेम उसी तरह से है। इसको आप सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। बस इतना ही। थैंक यू।